हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेलरिंग गुरुजी पर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल कुर्ती की कटिंग सिर्फ और सिर्फ 6.5 मिनट में समझाने वाला हूँ। 38 इंच चेस्ट है और इसकी लंबाई आएगी 42 इंच की, मतलब फुल लेंथ है। और हिप साइज़ दे सकते हो 42, दामन 42 और सामने गला 7 है, पीछे गला 4.5। शोल्डर पुराने सूट पर 12.5 इंच है, ठीक है। कमर 34 और हाफ लंबाई मतलब जहाँ पर कमर मेज़र करना है 14.5 इंच है। तो ये कंप्लीट मेजरमेंट किससे लिया गया है? पुराने सूट से लिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक सीधा निशान और उसके नीचे और एक सीधा निशान। इससे आपको क्या समझ में आया कि पीछे पल्ला आधा इंच बड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे शोल्डर पे। ऊपर हिस्सा है, ऊपर सबसे पहले हम शोल्डर पे ध्यान देंगे और ध्यान देना कि ये जो मेजरमेंट है ये पुराने सूट से लिया गया है। तो जितना आपका शोल्डर पुराने सूट में आया उसका हाफ करोगे, आधा इंच का मार्जिन दोगे, या जितना पुराने सूट में आपका शोल्डर आया उसमें 1 इंच का मार्जिन दोगे, फिर हाफ करोगे। दोनों का मतलब एक ही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर को डाउन करेंगे आर्मोल की साइड ½ इंच और गला लेंगे 2.5 इंच का, ठीक। तो ये वाला जो निशान है इसको पहले हम सीधा इस प्रकार से मिलाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गले के बाद का जो बचा हुआ शोल्डर पट्टी है उसको आर्मोल की साइड डाउन करेंगे, क्योंकि पीछे गला नॉर्मल है ना, 4.5 इंच का है, तो थोड़ा सा आर्मोल की साइड डाउन करना बनता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि डीप गले में हम गले की साइड डाउन करते हैं, ये एकदम कॉमन फैक्ट है, मैं हमेशा से आपको बताता आ रहा हूँ जो हम लोग करते हैं। अभी आर्मोल पे ये सबसे पहला निशान चेस्ट लाइन का, उसके बाद ये आपका कमर लाइन का, और उसके बाद हिप और दामन आगे देखेंगे। अभी हमको क्या करना है, जैसे ये वाली लाइन है चेस्ट वाली, तो इसको सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे, कमर वाली को थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले तो इन्हीं का मेज़रमेंट डाल देंगे। जैसे कितना आपका चेस्ट है, कितना आपका कमर है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पर हम बात करें लेंथ की, तो टोटल लेंथ हमको कितना चाहिए, 42। तो ये उस हिसाब से आप निशान इसमें लगा लोगे, ठीक। ये ऐसे। अब ये तो लेंथ की बात हो गई। ऊपर हिस्से पर आएंगे तो हमने यहाँ पर कुछ मार्क कर रखे हैं। 38 इंच चेस्ट है तो उसका हाफ कितना होगा, 19 का हाफ कितना होगा, 9.5। तो 9.5 इसका चौथा हिस्सा होता है 38 का, तो चौथा हिस्सा ही आपको लगाना है। कमर 34 है, सॉरी 38 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 9.5, 34 का 8.5। तो ये 8.5 और कमर पे 1.5 इंच का मार्जिन और सिर्फ चेस्ट पे भी 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट का लूजिंग नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये पुराने सूट से लिया गया नाप है। अगर आप बॉडी से लेते हैं तो आपको लूजिंग देना पड़ेगा, ठीक। अभी यहाँ पर इस तरह से हम निशानों को मिला लेते हैं। इतना करने के बाद अब आएंगे हम यहाँ से लगभग 6.5 इंच डाउन, और ये हो जाएगी हमारी हिप लाइन, मतलब ऊपर शोल्डर से लगभग 20-20.5 इंच नीचे हिप आएगा इस मेजरमेंट पर। और ये सभी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग हो सकता है। ये टोटल डिपेंड करता है लड़की की हाइट कितनी है, लेडीज़ की हाइट कितनी है, ठीक है। हिप साइज़ 42 है तो उसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 10.5, और हिप पर 1 इंच का ही मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब आ जाएंगे नीचे दामन, मतलब कुर्ती के सबसे बॉटम साइज पे, ये आपका हिप के इक्वल है और आपका जो मार्जिन है वो भी हिप के इक्वल ही रहेगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पर बनेगी। इन केस अगर आपका दामन ज़्यादा है फिर भी हिप का मार्जिन 1 इंच ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चौक फोल्ड होता है और उसके हिसाब से हिप टू दामन का जो चौक फोल्डिंग है वो एक बराबर होना चाहिए। फिर ये आप क्या करोगे, हिप से कमर को इस प्रकार से मिला दोगे। अब इतना करने के बाद ये जो हमने कंप्लीट प्रोसेस किया, अब आ जाते हैं ऊपर साइड आर्म होल की साइड। आधा इंच डाउन करके पहले ये निशान अंदर लेंगे और उसके बाद हम आर्म होल का गोलाई शेप देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है आर्म होल का गोलाई देना। 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई देंगे जो कि आपके सामने पल्ले की गोलाई बनती है, फिर 1.25 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की गोलाई बनती है। तो ये हम इस टाइप से यहाँ पर गोलाई देंगे। ये फ्रंट हो जाएगा और ये हो जाएगा बैक साइड, ठीक है। इतना करने के बाद अभी गले का शेप, जैसे ये पीछे का पल्ला और सामने का पल्ला, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये सामने का पल्ला है तो ये इस तरह से सामने का पल्ला रखेंगे और 2.5 इंच चौड़ा नीचे भी रख लेंगे। 7 इंच सामने का गला रखें, 2.5 इंच चौड़ा गला बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको रखेंगे और जो भी आपको गले का शेप देना है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री हैं, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीधा सीधा इसको आपको काट देना है। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं हमसे, सूट के, ब्लाउजेस के, सलवार प्लाजो वगैरह के, तो सारी चीज़ों के पेपर कटिंग्स आपको 100% फिटिंग गारंटी के साथ और कैश ऑन डिलीवरी पर अवेलेबल है। तो आप सभी लोग उसको मंगा सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद जैसे ये फ्रंट का पल्ला है, शोल्डर से छटेगा, आर्म होल से छटेगा, कॉमन चीज़ें हैं, बार बार मैंने बता रखी हैं। उसके बाद ये आपको गले की कटिंग कर लेनी है। तो ये आपका फ्रंट इस प्रकार से रेडी। अब रह गया बैक साइड। तो बैक में भाई गला आपका 4.5 इंच है तो 4.5 का आप मार्क करके गले का शेप दे करके पीछे के गले की कटिंग भी फटाक से कर लेंगे। बस इतना सा प्रोसेस है। इसके बाद रह जाता है क्या, आस्तीन।
है ना। तो आस्तीन का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं 17 इंच लंबा है, 5 इंच की गोलाई है। तो आप क्या करोगे, कपड़ा लेंगे 4 फोल्ड सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन 4 फोल्ड कपड़े पर, ठीक है। दोनों आस्तीन एक साथ कटना है इसलिए। अब लेंथ आपकी 17 है, गोलाई 5 है, ठीक है। लेंथ आपकी 17 इंच है, तो आप निशान कितने का लगाओगे, 17.5 का, आधा इंच का मार्जिन शोल्डर ज्वाइंट के लिए। उसके बाद स्केल से निशानों को मिला लेना है पहले, तो ये इस टाइप से मिला लिए। अब यहाँ पर गोलाई पे आ जाते हैं। गोलाई कितना है, मात्र 5 इंच का। अब जाहिर सी बात है 17 इंच लेंथ है तो गोलाई ज़्यादा होगी नहीं। 1.5 इंच का मार्जिन, यहाँ डाउन आएंगे 3.5 से 4 इंच आप डाउन आ सकते हैं क्योंकि 17 इंच लेंथ है। और उसके बाद यहाँ पर का मेजरमेंट कितना है, 7.5, तो ये 7.5 इंच डाल दिया और 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन, ठीक। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे, कैसे, इस प्रकार से। ध्यान रखना जो 7.5 का हमने निशान डाला है वो गोलाई नहीं है आर्मोल की, आर्मोल का सीधा निशान है। अगर आर्मोल गोलाई की बात करें तो ये 8.5 आएगा, मतलब टोटल में 17 इंच की आर्मोल गोलाई आएगी। इज़ दैट क्लियर। अब हम इसको इस प्रकार से कटिंग करेंगे और ऐसे काटने के बाद यहाँ पर जो कट्स हैं वो सब लगा लेंगे। ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। आस्तीन का कटिंग भी मैंने बता दिया, आस्तीन का फ्रंट शेप हमने छांटा, और ये पीछे का पल्ला, सामने का पल्ला, आस्तीन की कटिंग, सब कुछ मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मेरा चैनल से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।